आपको एक बात मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये जो जीवन है ना, एक ही बार मिला है। कितनी बार? एक ही बार मिला है। मैं कई बार बता चुका हूं। बाइबल में लिखा है, एक बार मरना फिर न्याय का होना नियुक्त किया गया है। और ये जीवन जो एक बार मिला है ना, वो जीवन अपराधी है, पापी है, जिसके मरने से न्याय होगा। क्या होगा? न्याय होगा। और उस न्याय के हिसाब से एक व्यक्ति नरक के का कौर होने वाला है, अपराधी ठहराया जा चुका है। क्या ठहराया जा चुका है? अपराधी। एक व्यक्ति जो है अपराधी ठहराया जा, इस जीवन में जो एक ही जीवन मिला है, उस जीवन में मनुष्य जाति जो है अपराधी ठहराया जा चुका है। अगर एक व्यक्ति ऐसी दशा में मर गया, इस जीवन की दशा में मर गया, वो व्यक्ति का न्याय होगा और उस न्याय में उसे अनंत काल की मृत्यु, अनंत काल का नरक का दंड सहना पड़ेगा। इसीलिए एक दिन जो है यूहन्ना की किताब 3 अध्याय में हम देखते हैं कि उसमें जो है एक दिन निकोदेमुस करके एक व्यक्ति जो यहूदियों के सरदार थे। हेलो, कौन थे? यहूदियों के सरदार थे निकोदेमुस। जो है यूहन्ना की किताब 3 अध्याय में ये बातें लिखी हुई है। वो आते हैं यीशु मसीह के पास। कभी आते पता है? रात के समय में। कभी आते हैं? क्योंकि ये यहूदियों के सरदार थे और यहूदियों ने अपने जो है झुंड में, अपने जो उनका एक मेंबरशिप है, जो उनका काम है, उसमें जो है उन्होंने बोल दिया था कि जो कोई यीशु मसीह के पास जाएगा वो आराधनालय से निकाल दिया जाएगा। हेलो, जो वहां पे रहते हैं उस मेंबरशिप से निकाल दिया जाएगा जहां पे वो हैं। परंतु ये जो था निकोदेमुस, जो है उनका सरदार था। क्या था? सरदार था। सरदार बोलेगा तो एक बड़ा पदवी। और वो जो है यीशु मसीह से मिलना चाहता था, क्योंकि वो यीशु मसीह के द्वारा जो चिन्ह चमत्कार होते थे, यीशु मसीह के बातों से जो बात, उसके ज्ञान को जो देखते थे लोग, एक अद्भुत था। आमीन। वो ऐसी बातें करता था जिसको कोई भी कर नहीं सकता। ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म करते थे यीशु मसीह कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई मामूली व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। मुर्दों को जिंदा करते थे, अंधों को आंखें देते थे, लंगड़ों को चलाते थे, पापियों को माफी देते थे ना, पानी पे चले, वो आंधी पानी को डांटा, शांत हुआ। ऐसी ऐसी एक्टिविटी उन्होंने देखा कि जो है ऐसा कोई भी व्यक्ति, अगर परमेश्वर उनके साथ नहीं तो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। परंतु यहूदियों के डर की वजह से वो यीशु से मिलने नहीं आते थे। परंतु उनको एक इच्छा थी निकोदेमुस को कि यीशु से मिले और हम पूछे इस जीवन का रहस्य के बारे में, अनंत जीवन कैसे मिलेगा। हालेलुया। और वो रात को निकोदेमुस जो है यीशु मसीह के पास आते हैं और बोलते हैं कि हे रब्बी। हेलो, रब्बी मतलब गुरु। उन्होंने गुरु बोला। आपको पता, यहूदी लोग जो थे, जो यहूदियों के सरदार थे निकोदेमुस, कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। अगर वो यीशु को गुरु बोल रहे हैं, रब्बी बोल रहे हैं, तो कोई मामूली व्यक्ति नहीं, कोई मामूली बात नहीं है। मतलब वो जानते हैं कि ये रब्बी है। रब्बी मतलब जो ईश्वर के द्वारा जो प्रकाशित, जो वो बातें रखी गई है, जिसमें सच्चाई है। हेलो, जो अंधकार से अलग करने वाली जो शक्ति है, वो उसको रब्बी बोलते हैं, वो गुरु बोलते हैं। इसलिए गु मतलब अंधकार, रु माने दूर करना। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है अंधकार से छुड़ाने वाला। और उसने क्या किया? निकोदेमुस ने यीशु को गुरु बोला, रब्बी बोला। आपको एक बात मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये जो जीवन है ना, एक ही बार मिला है। कितनी बार? एक ही बार मिला है। मैं कई बार बता चुका हूं। बाइबल में लिखा है, एक बार मरना फिर न्याय का होना नियुक्त किया गया है। और ये जीवन जो एक बार मिला है ना, वो जीवन अपराधी है, पापी है, जिसके मरने से न्याय होगा। क्या होगा? न्याय होगा। और उस न्याय के हिसाब से एक व्यक्ति नरक का कौर होने वाला है, अपराधी ठहराया जा चुका है। क्या ठहराया जा चुका है? अपराधी। एक व्यक्ति जो है अपराधी ठहराया जा, इस जीवन में जो एक ही जीवन मिला है, उस जीवन में मनुष्य जाति जो है अपराधी ठहराया जा चुका है। अगर एक व्यक्ति ऐसी दशा में मर गया, इस जीवन की दशा में मर गया, वो व्यक्ति का न्याय होगा और उस न्याय में उसे अनंत काल की मृत्यु, अनंत काल का नरक का दंड सहना पड़ेगा। इसीलिए एक दिन जो है यूहन्ना की किताब 3 अध्याय में हम देखते हैं कि उसमें जो है एक दिन निकोदेमुस करके एक व्यक्ति जो यहूदियों के सरदार थे। हेलो, कौन थे?
यहूदियों के सरदार थे निकोदेमुस जो है, यूहन्ना की किताब 3 अध्याय में ये बातें लिखी हुई है। वो आते हैं यीशु मसीह के पास, कभी आते पता है? रात के समय में। कभी आते हैं? क्योंकि ये यहूदियों के सरदार थे और यहूदियों ने अपने जो है झुंड में, अपने जो उनका एक मेंबरशिप है, जो उनका काम है, उसमें जो है उन्होंने बोल दिया था कि जो कोई यीशु मसीह के पास जाएगा वो आराधनालय से निकाल दिया जाएगा। हेलो, जो वहां पे रहते हैं उस मेंबरशिप से निकाल दिया जाएगा जहां पे वो हैं। परंतु ये जो था निकोदेमुस जो है उनका सरदार था। क्या था? सरदार था। सरदार बोलेगा तो एक बड़ा पदवी। और वो जो है यीशु मसीह से मिलना चाहता था, क्योंकि वो यीशु मसीह के द्वारा जो चिन्ह चमत्कार होते थे, यीशु मसीह के बातों से जो बात, उसके ज्ञान को जो देखते थे लोग, एक अद्भुत था। आमीन। वो ऐसी बातें करता था जिसको कोई भी कर नहीं सकता। ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म करते थे यीशु मसीह कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई मामूली व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। मुर्दों को जिंदा करते थे, अंधों को आंखें देते थे, लंगड़ों को चलाते थे, पापियों को माफी देते थे ना, पानी पे चले, वो आंधी पानी को डांटा, शांत हुआ। ऐसी ऐसी एक्टिविटी उन्होंने देखा कि जो है ऐसा कोई भी व्यक्ति, अगर परमेश्वर उनके साथ नहीं तो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। परंतु यहूदियों के डर की वजह से वो यीशु से मिलने नहीं आते थे, परंतु उनको एक इच्छा थी निकोदेमुस को कि यीशु से मिले और हम पूछे इस जीवन का रहस्य के बारे में, अनंत जीवन कैसे मिलेगा। हालेलुया। और वो रात को निकोदेमुस जो है यीशु मसीह के पास आते हैं और बोलते हैं कि हे रब्बी। हेलो, रब्बी मतलब गुरु। उन्होंने गुरु बोला। आपको पता, यहूदी लोग जो थे, जो यहूदियों के सरदार थे निकोदेमुस, कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। अगर वो यीशु को गुरु बोल रहे हैं, रब्बी बोल रहे हैं, तो कोई मामूली व्यक्ति नहीं, कोई मामूली बात नहीं है। मतलब वो जानते हैं कि ये रब्बी है। रब्बी मतलब जो ईश्वर के द्वारा जो प्रकाशित, जो वो बातें रखी गई है, जिसमें सच्चाई है। हेलो, जो अंधकार से अलग करने वाली जो शक्ति है, वो उसको रब्बी बोलते हैं, वो गुरु बोलते हैं। इसलिए गु मतलब अंधकार, रु माने दूर करना। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है अंधकार से छुड़ाने वाला। और उसने क्या किया? निकोदेमुस ने यीशु को गुरु बोला, रब्बी बोला। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो उस समय जो है उसने इस बात को बोलता है, हे रब्बी, मैं जानता हूं कि जो तू चिन्ह चमत्कार करता है, अगर परमेश्वर उसके साथ ना रहे, ऐसा चिन्ह चमत्कार, ऐसी बातें दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूं। तो यीशु ने उसको एक बात बोला, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले। कैसा? नए सिरे से, 3 का 3 में लिखा है, जब तक एक व्यक्ति, एक मनुष्य नए सिरे से जन्म ना ले, तब तक वो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। जाने के बाद छोड़ो, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले, तब तक वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, परमेश्वर के राज्य को देख तक नहीं सकता। अब ऐसा बात सुन के निकोदेमुस हैरान हो गया। अब बोलने लगा, गुरु, रब्बी, एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाने के बाद कैसे अपने मां के घर में जाके दोबारा जन्म ले सकता है? एक व्यक्ति जब बूढ़ा हो गया, वो कैसे अपने माता के घर में जाके दूसरी बार जन्म ले सकता है? मेरी बात समझ आ रहा है? इसका मतलब है ये असंभव है। आपको पता है ऐसा क्यों बोल रहा है निकोदेमुस? क्योंकि उसको शास्त्रों को जानने वाला व्यक्ति है। हेलो, वो धर्म शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति है। उसे पता है कि एक बार मरना, फिर न्याय का होना तय किया गया है। और हमारे यहाँ पे देखो, हिंदू धर्म में 7 जन्म तो है ना, शादी होती तो बोलते 7 जन्म तक निभाना बाबा, है ना। 7 जन्म, 7 फेरे लेते हैं ना, 7 जन्मों का बंधन बांधते हैं। जबकि बाइबल में उसको पता है अच्छी तरीके से कि परमात्मा ने, परमेश्वर ने एक रूल बनाया है, एक बार मरना फिर न्याय का होना नियुक्त कर दिया गया है। और ये यीशु मसीह ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि दोबारा जन्म लेना है? मतलब दोबारा इंसान का जन्म नहीं होगा, तो क्या वो मां के गर्भ में फिर से जाएगा वो व्यक्ति बूढ़ा होने के बाद? ये तो असंभव की बात है। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? इसलिए याद रखना, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है निकोदेमुस जो यीशु से बातें कर रहा है। ये शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति है। उसे पता है कि जिस जीवन में अगर हमारा उद्धार नहीं हुआ, अगर इस जीवन में
हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं हुए तो दूसरा कोई चांस नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है? दूसरा कोई चांस नहीं है, एक ही चांस है, नहीं तो एक बार मरना फिर न्याय का होना नियुक्त कर दिया गया है। इसीलिए यीशु से ये बातें बोल रहा है। क्या एक बूढ़ा होने के बाद भी अपनी मां के गर्भ में जाके फिर से जन्म लेगा? यीशु ने बोला ऐसा नहीं है। जब मैं तो उससे सच सच कहता हूं, जब तक एक व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्म ले वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या बोलते हैं यीशु मसीह? जब तक एक व्यक्ति जल और आत्मा से जन्म ना ले वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आपको पता है परमेश्वर हमें दूसरा जन्म देना चाहता है। हेलो, ये जन्म में तो आपका जीवित रहना असंभव है। मैं आपको बात राज्य की बात बता रहा हूं, शायद कोई आपको बताया नहीं होगा। इस जन्म में आप कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, कोई भी क्रियाक्रम कर ले, कोई भी कर्म कर ले, इस जीवन में तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है, नामुमकिन है, कोई रास्ता ही नहीं है। ये बात यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। वहां इसलिए बोल रहे नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, इस जीवन में संभव ही नहीं है। इसलिए इस पाप के जीवन को खत्म होना जरूरी है। हेलो, ये पापमय जीवन को खत्म होना ही है, इसका परिणाम ही मृत्यु है। परंतु परमेश्वर तब जो है निकोदेमुस को समझाने के लिए यीशु मसीह ने सारी बातें बताया। आप उस अध्याय को पढ़ोगे अच्छे से तो आपको बहुत अच्छे समझ में आया कैसे यीशु मसीह ने नए जन्म के बारे में निकोदेमुस को समझाते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं तुमको पता है जैसे मूसा के समय में सांप को ऊपर पे टांगा गया था ताकि सांप का जहर उतर जाए सांप काटने वाले के जीवन से, वो मरे न, उसी प्रकार से परमेश्वर का पुत्र, मसीह का पुत्र जो है ऊपर टांगा जाएगा और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, मेरी बात समझ में आ रहा है? और फिर नीचे बोलते हैं 16 वचन में लिखा है, यीशु मसीह बोलते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसका मतलब समझते क्या है? हेलो, दूसरा जन्म तुमको कैसे मिलेगा? हेलो, इस जन्म में तो तुम्हारा एक व्यक्ति का तो न्याय होना नियुक्त कर दिया गया है क्योंकि सब पापी हैं, कोई धर्मी नहीं है। आदम के पाप के द्वारा सारा मानव जाति पापी हो चुका है और खुद जो है एक व्यक्ति इतना ऐसे ऐसे कदम उठाते, ऐसे ऐसे काम करते हैं कि बहुत अपराधी हैं, पापी हैं। इसलिए दाऊद बोलता है कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, तेरे ही विरोध में ही पाप किया है और मैं मेरे मां के गर्भ में पापी दशा में पैदा हुआ। दाऊद बोलते हैं भजन संहिता 51 का 4 में लिखा हुआ, 4 और 5 में, उसमें बोलते हैं कि मैंने हे यहोवा परमेश्वर, मैं केवल तेरे ही विरोध में पाप किया है। हेलो, और मैं मेरे मां के घर में पापी दशा में, अधर्म के दशा में जन्म लिया है, अधर्मी की दशा में होकर जन्म लिया है। मेरी बात समझ में आ रहा है? हेलो, इसका मतलब है दाऊद इस बात को बता रहे हैं कि इस जीवन में तो असंभव है क्योंकि मैं पाप के दशा में ही पैदा हुआ हूं। मेरी बात समझ में आ रहा आपको? हेलो, फिर उसने ऐसा क्यों बोला? मैंने केवल तेरे ही विरोध में पाप किया है। आपको पता है इसका रहस्य क्या है? क्योंकि परमेश्वर के विरोध में ही पाप क्यों किया गया? क्योंकि हमारे अपराध, हमारे पाप यीशु के ऊपर लाद दिए गए। हेलो, हमारे अपराध, हमारे पाप जो है यीशु के ऊपर लाद दिए गए। इसका मतलब है कि हमने उसे पीड़ित किया। मेरी बात समझ में आ रहा है? यीशु मसीह को क्रूस पे जो तकलीफ सहना पड़ा, जो मृत्यु को सहना पड़ा, उतना दर्दनाक जो मृत्यु को सहना पड़ा, वो मृत्यु का सहने का कारण कौन है? हम ही लोग हैं, मेरे वजह से। हेलो, मेरी बात समझ? मेरे वजह से उसे दंड मिल रहा है, मतलब उसका अपराधी है हम लोग। यीशु मसीह का हम लोग क्या है? अपराधी हैं। हेलो किशन भाई, यीशु मसीह का हम लोग क्या है? अपराधी हैं। जिसका जिसका नाम लूंगा इसका मतलब समझ लो कि झपकी आ रही है कि, इसलिए तो हम लोग कौन है?
हम लोग कौन है? अपराधी हैं। किसका अपराधी है? यीशु के अपराधी हैं। आप किसी को भी दंडित किए हो, आप किसी को सताए हो, आप किसी का बर्बादी के कारण बने हो, आप किसी के कत्ल का कारण बने हो, परंतु उस सारा चीजों का अपराध किसको ठहरा दिए? हम लोग यीशु मसीह ठहरा दिए। तो हम सब मिला के हम यीशु का अपराधी हो गए। किसके अपराधी हो गए? यीशु का। मेरी बात समझ आ रहा है? ये बात दाऊद स्वीकार कर रहा है भजन संहिता में, हे परमेश्वर हम तेरे ही विरोध पाप किए हैं। तो आप मुझे बताओ, दाऊद ने किसके विरोध पाप किया था? जो उसने व्यभिचार किया था, अपने सैनिक के पत्नी को ना, सैनिक को अपने मरवा के और उसका पत्नी को विवाह किया और उसके साथ एक तरीके से धोखा किया, रेप किया, वो किसके साथ किया था? है ना? परंतु अपराधी किसका हुआ? परमेश्वर का अपराधी हुआ। क्यों? परमेश्वर ने रूल दिया है, परमेश्वर ने नियम दिया है, ये पाप करेगा तो तू दंड पाएगा। हमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, हमने परमेश्वर के विरोध कदम उठाया है, क्योंकि ये रूल, ये जो सजा है, ये आशीष है, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है। हालेलुया। मत करो ऐसा। बाइबल में लिखा है, जो तुम क्रोध करते हो ना, किसी भाई के ऊपर क्रोध करते हो तो तुम हत्यारे हो गए हो। क्रोध एक हत्या के समान होती है कि आपने उसका कत्ल ही कर दिया, ऐसे सजा है क्रोध का। और आजकल क्या करते हैं, किसी को भी मारने के लिए चढ़ जाते हैं लोग, किसी के ऊपर भी क्रोधित हो जाते हैं उसको नाश करने के लिए, है ना? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं तुझे मार डालूंगा, मुझे ये कर दूंगा, तुझे वो कर दूंगा। आपको पता है ये कितना खतरनाक है? आप अपराध कर रहे हैं, मृत्यु दंड होने का अपराध कर रहे हैं, इसकी सजा मृत्यु है, आप अपराधी हैं। मेरी बात समझ है? कत्ल करने वाले व्यक्ति हैं। जो अपने भाई पर क्रोध करता है वो हत्यारा है। क्या लिखा है? हत्यारा है, वो हत्या के समान है। मेरी बात समझ रहा है? ये सारा जो अपराध है किसके ऊपर लाद दिया गया? यीशु को लाद दिया। यीशु के क्रूस पे मरने की वजह से हमारे जीवन में एक नया जन्म आता है। हेलो, मेरी बात समझ? यही निकोदेमुस को समझा रहा है यीशु मसीह कि जब तक तू नए सिरे से नहीं जन्मेगा तब तक तू परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता, है ना? एक व्यक्ति जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मैं पापी हूं और मेरा न्याय होगा तो मैं नरक में जाऊंगा, अगर मैं बच सकता हूं तो यीशु के मरने के द्वारा। अगर मुझे नया जन्म मिल सकता है, मैं नया बन सकता हूं, तो एक ही रास्ता है, एक ही वे है, दूसरा कोई नहीं है, बस एक ही रास्ता है, यीशु मसीह का बलिदान। हेलो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब एक व्यक्ति क्या करता है, इस बात को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, और वो स्वीकार करने के बाद जल और आत्मा से वो जन्म लेता है, मतलब वो तुरंत जो है बपतिस्मा लेता है, पूरी तरीके से यीशु मसीह को अपने अपराधों को क्या करता है, बंद कर देता है। बाइबल लिखा है मन फिराओ और बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रचार कर रहा था प्रेरितों की किताब में, तो लोग उसके वचन को सुन के उनके हृदय छिद गए, तकलीफ हुआ उन्हें कि हम तो अपराधी हैं, हम करें तो करें क्या? तो पतरस बोलता है तुम अपने अपने पापों को क्षमा के लिए मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा का क्या करोगे? दान पाओगे। तब तुम जल और आत्मा दोनों से जन्म लेने वाला व्यक्ति बन जाओगे। कैसा? जल और आत्मा दोनों से क्या करोगे? जन्म लेने वाला व्यक्ति बन जाओगे। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रहा है? और तब तुम स्वर्ग के राज्य में जा सकते हो, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रहा है? और जब व्यक्ति एक जल और आत्मा से जन्म लेता है ना, तो वो क्या करता है? आत्मा के बहाव में चलना शुरू कर देता है। किसके बहाव में? आत्मा से। अगर आत्मा के बहाव में नहीं चल रहा है व्यक्ति ने, याद रखना वो नए सिरे से जन्म नहीं लिया, वो नए सिरे के जन्म में वो नहीं चल सकता। एक जन्म तो खराब हो चुका है ऑलरेडी, और यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें नया जन्म मिला हुआ है। उस जन्म को खराबी में मत डालो, बर्बाद मत करो। मसीह में पवित्र चाल चलन रखो। इसलिए यीशु ने बोला जैसे मैं पवित्र हूं, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपनी सारी चाल चलन में क्या करो? पवित्र रहो। क्या रहो? पवित्र रहो। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रहा है लोगों को?
जब तक आप जल और आत्मा से जन्म ना लेंगे तब तक परमेश्वर के राज्य में एंट्री नहीं है, क्योंकि ये जीवन का अंत नरक है। यही प्रेम के बारे में, यही नए जन्म के बारे में निकोदेमुस को क्या कर रहा है, यीशु मसीह समझा रहा है। आज हमें समझा रहा है। आमीन। अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है, जल से आपने जन्म ले लिया है, तो आप पवित्र आत्मा के बहाव में चले। पहला जीवन तो बर्बाद हो चुका था, यीशु के बलिदान के द्वारा ठीक किया गया, जिसका कोई रास्ता नहीं था, है ना। आज परमेश्वर आपको हमें चांस दिया, मौका दिया कि हम उसमें जीवन को सुरक्षित कर सके, उसे लापरवाही ना करें, उसे बर्बाद ना करें। आप बपतिस्मा लेके अपना जीवन पवित्र जीवन जिए। जो नहीं लिए हैं वो लेने की तैयारी करें। मेरी बात समझ आ रहा है? क्योंकि जब तक जल और आत्मा से जन्म नहीं लेंगे तब तक परमेश्वर के राज को में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोग को? ये कोई मामूली नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। हेलो, जब यीशु मसीह क्रूस पे लटकाए जाने वाले थे, जब वो अपराधी की दशा में उन्हें बोला जा रहा था लोगों के द्वारा कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। हेलो, ऐसे दशा में आपको पता है यीशु मसीह को जब पिलातुस ने चेक किया तो क्या देखता है कि इसके अंदर कोई भी अपराध नहीं है। यीशु मसीह का कोई अपराध नहीं था। हेलो, बस कुछ समय के बाद मैं आपको खत्म करने वाला हूं एक घटना बता के। यीशु मसीह का एक भी अपराध पिलातुस ने नहीं पाया। पिलातुस बोलेगा तो बहुत ही क्रूर शासक। हेलो, थोड़ा भी मौका मिलेगा ना, खास करके यहूदी लोगों को थोड़ा भी मौका मिलता था तो उनको बहुत दर्दनाक जो है उनको सजा देता था। मेरी बात समझ आ रहा है? कितने यहूदी को, कितने लोगों को उसने क्या किया, कत्ल कर दिया था, मार दिया था। बाइबल लिखा है कि उन्हीं का खून उन्हीं को पिलाया। मेरी बात समझ आ रहा है? और वो जो है उसके सामने किसको ले जाया गया, यीशु मसीह को अपराधी करके खड़ा किया गया। परंतु पिलातुस ने क्या किया, यीशु मसीह को चेक किया, जांच पड़ताल किया, उसके अंदर एक भी अपराध नहीं पाया। हालेलुया। यीशु मसीह का एक ही अपराध नहीं पाया। फिर सजा क्यों? फिर पिलातुस बोलता है कि मैं इसको सजा क्यों दूं, इसमें तो कोई अपराध नहीं है। फिर भी लोगों ने क्या किया, चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। तब पिलातुस बोलता है, हेलो, पिलातुस बोलता है, यीशु के पास आता है, वो तुझे बोलते क्रूस पे चढ़ाओ। हेलो, मुझे तुझे क्रूस पे चढ़ाने का भी अधिकार है और तुझे, है ना, सजा माफ करने का अधिकार है। तो क्या बोलता है, यीशु ने क्या बोला पता है? जब तक तुझे ऊपर से ना मिले तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। ये अधिकार तुझे ऊपर से मिला है। फिर भी वो पिलातुस उसे बचाना चाहता था। फिर बोला कि क्या अपराध किया है? हेलो, क्या अपराध किया है? तो क्या किया पता है? हालेलुया। पिलातुस ने यीशु को बचाने के लिए एक ऐसे अपराधी को यीशु के बगल में खड़ा किया जिसका पाप माफ करने की कोई भी गुंजाइश नहीं था। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सीखेंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे। यीशु मसीह को छुड़ाने के लिए, क्योंकि पिलातुस नहीं चाहता था कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए, क्योंकि उसकी पत्नी ने स्वप्न में देखा था कि यीशु के कारण वो बहुत दुख में जा रहे हैं। डर गई और आके बताया, इस धर्मी व्यक्ति को तू क्रूस पे मत चढ़ा। इसलिए जो है पिलातुस ने पूरा कोशिश किया कि यीशु को क्रूस पे न चढ़ाया जाए। फिर यीशु को बचाने के लिए पिलातुस ने क्या किया, ऐसे खतरनाक, सबसे खतरनाक अपराधी को, जो डाकू था, बरअब्बा, क्या नाम था, बरअब्बा, जो बहुत ही खतरनाक डाकू था, जिसने कितने लोगों को कत्ल किया था, यहां तक कि रोमन साम्राज्य के सिपाही का भी कत्ल किया था। और रोमन साम्राज्य के सिपाही के ऊपर हाथ डालना कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि उस समय में रोमन एम्पायर जो था वो बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत ही ताकतवर शासन था रोमन का, रोम का। मेरी बात समझ आ रहा है? उसके सैनिक के ऊपर हाथ डालना कोई मामूली बात नहीं था। और ये जो है बरअब्बा ने क्या किया,
उस सैनिक को मारा था, जान से मारा था, और इसके लिए उसे पकड़ा गया था। और इसके लिए रोमन साम्राज्य के जो सैनिक थे बहुत क्रोधित थे और इस बात को इंतजार कर रहे थे कब इसका क्रूस की सजा सुनाई जाए और इसको बहुत बेदर्दी से इसको मारा जाए। किसको पता है? बरअब्बा को। वो सारा जो क्रोध था ना, जो यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने उतारा ना, वो क्रोध बरअब्बा का था, यीशु का नहीं था। क्योंकि यीशु तो क्या था? निर्दोष था। बरअब्बा के ऊपर उनका क्रोध था कि इसने रोमन सिपाही को कत्ल किया है, इसको इतना बेदर्दी से सजा देंगे ना कि पूछो मत। ये क्रोध था किनके किनके ऊपर था? तो किनके अंदर था? उन रोमन सिपाहियों के अंदर था। किसके प्रति? बरअब्बा के प्रति था। परंतु जब यीशु के बाजू में बरअब्बा को खड़ा किया गया तो वो बहुत ही दुखी हो गए। हेलो, बरअब्बा को छोड़ने के लिए बात कर रहे हैं, मेरी बात समझ में आया? परंतु रोमन साम्राज्य जो पिलातुस था वो यीशु मसीह को बचाना चाहता था, इसलिए बरअब्बा को वो साइड में रखा, क्योंकि बरअब्बा को कोई भी सपोर्ट करने का कोई चांस नहीं था। हेलो, क्योंकि वो जो है, जो यहूदी थे उनका भी शत्रु था, वो डाकू था। हेलो, उनका भी शत्रु था वो। इसलिए वो पिलातुस ने वो जानता था कि ये लोग उसको तो नहीं बोलेंगे, जो खुद का अपराधी हो उसको कैसे बोलेंगे कि इसको छोड़ो। हेलो, इसलिए पिलातुस ने क्या किया? बरअब्बा को सामने खड़ा किया। फिर भी वो लोगों ने क्या किया? चिल्ला चिल्ला के बोला, यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ, बरअब्बा को छोड़ दो। ऐसा क्यों किया पिलातुस ने? पता है? क्योंकि वो जो है एक फसल का पर्व का जो त्योहार था, उस त्योहार में रोमन साम्राज्य के तरीके से वो पिलातुस की तरफ से एक ऐसा रूल बनाया गया था रोमन एम्पायर की तरफ से कि उनके त्योहार पर उनके लोगों में से जो बंदी बनाए गए हैं उनमें से एक उनके त्योहार पर छोड़ा जाए। हेलो, छोड़ दिया जाए। मेरी बात समझ में आया? परंतु कैसे सिपाही को छोड़ते थे पता है? अपराधी को, जो अपराधी जेल में जाने के बाद बदलाव होता था। आपको पता है कभी कभी कुछ अपराधी जेल में जाने के बाद पछताते हैं, यार ऐसा न किया होता तो यहाँ पे नहीं आता था। ऐसे अपराधी को छोड़ने का वहां पे रूल था। परंतु बरअब्बा के विषय में तो कोई चांस नहीं था, कोई चांस नहीं था। फिर भी उसको रखा वहां पे। पर जब उन्होंने बोला लोगों ने कि यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ और बरअब्बा को छोड़ दो, तो पता है, हेलो, तो सारा क्रोध जो है, बरअब्बा का गुस्सा कहां गया? यीशु के ऊपर गया। मेरी बात समझ में आए? सारा पाप जो बरअब्बा का पाप था, बरअब्बा का जो अपराध था, सब किसकी तरफ चला गया? यीशु की तरफ चला गया। मेरी बात समझ में आ रहा है? बरअब्बा को कभी भी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं इस सजा से बच सकता हूं। कोई चांस नहीं था। शायद वो दिन गिन रहा होगा कि कब मेरा नंबर आता है कि मुझे क्रूस पे लटकाया जाए, पर कि कभी नहीं सोचा होगा कि मुझे छोड़ दिया जाएगा। तो मैं ऐसे मानव जाति, मनुष्य जाति में ऐसा कोई उम्मीद नहीं था कि जिन्हें जो है पाप का क्षमा मिल सके। किसी को नहीं, कोई चांस ही नहीं है कि कोई पाप की क्षमा पा सके, कोई रास्ता ही नहीं है। परंतु परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रकट हुआ मानव जाति के ऊपर कि ऐसा एक अद्भुत रास्ता, एक ग्रेस उत्पन्न हुआ कि बिना न कुछ किए, हेलो, हमारे लिए, है ना, क्या हुआ? जीवन का रास्ता खुल गया। ये ग्रेस है, ये प्रेम है प्रभु का। आमीन। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये प्रेम है। कोई उम्मीद नहीं था जीवन का, पाप का क्षमा का कोई रास्ता नहीं है। आप दुनिया के किसी भी धर्म की किताब को पढ़ लो या कोई भी चीजों को देख लो, कहीं भी रास्ता नहीं है पाप की क्षमा का। एक ही रास्ता है और वो है यीशु मसीह। आमीन। केवल वही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए यीशु क्या बोलता है यूहन्ना की किताब 14:6 में? मैं सत्य, मार्ग और जीवन हूं। मैं सत्य, मार्ग और जीवन हूं। बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता, है ना? मैं ही हूं जो सत्य, मार्ग और जीवन हूं, दूसरा कोई नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आमीन। मेरी बात समझ में आ रहा है? फिर बरअब्बा को क्या किया गया? छोड़ दिया गया, है ना? बरअब्बा को क्या किया गया? छोड़ दिया गया। फिर जो है बरअब्बा के विषय में बाइबल में कहीं भी
जिक्र नहीं किया गया है कि बरअब्बा का क्या हुआ। मेरी बात समझ आ रहा है? ये यूहन्ना की किताब में भी लिखा हुआ है और लूका की किताब में दोनों घटना लिखी हुई लास्ट में, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो बरअब्बा के बारे में क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि उसके लिए तो प्रभु यीशु मसीह ने जान दिया, उसको छोड़ दिया गया। क्या बरअब्बा कभी इसके बारे में सोचा कि मैं किस लिए बचाया गया, जेल से मैं किस लिए छोड़ा गया, क्यों मैं, किस लिए मैं उस क्रूस से, वो क्रूस की सजा से बचा गया? पता है क्यों उसके बारे में नहीं लिखा गया है? क्योंकि उस जगह पे हम लोग आ जाते हैं। हेलो, उस जगह पे हम लोग आ जाते हैं, हम लोग बरअब्बा की जगह पे आ जाते हैं। हेलो, अब हमें क्या करना है? बरअब्बा के जगह का एक्शन जो है हमारे जीवन से दिखना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बरअब्बा के जैसे हम अपराधी हैं। आमीन। हम पापी थे, हम पाप की दशा में थे, जिस पाप को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, हमारे गुनाहों की माफी। बाइबल में लिखा है, पहला पतरस 2:24 में लिखा है, यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को अपने देह में लेके क्रूस पे चढ़ गया, मर गया, ताकि हम सब पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत कर सके। वो हमारे पापों को, अपराधों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया, ताकि हम सब क्या करें? धार्मिकता का जीवन पाए, हम पाप से छुटकारा पा जाएं। हालेलुया। अब वो बरअब्बा की जगह पे आज हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, हमारा अपराध आ जाता है। हालेलुया। अब बरअब्बा को क्या करना चाहिए? हालेलुया। बरअब्बा को क्या करना चाहिए? उसका धन्यवाद करना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए, जिसकी वजह से वो छुड़ाया गया। जो दिन देख नहीं सकता था, काल कोठरी से निकल नहीं सकता था, निकलता तो सीधा क्रूस पे दिखाई देता था, उससे वो हमेशा के लिए स्वतंत्र हो गया, है ना। बरअब्बा को क्या करना चाहिए? यीशु से प्रेम करना चाहिए, है ना, क्योंकि यीशु ने उसका अपराध ले लिया, उसका गुनाह वो ले लिया और उसे फ्री किया। मैं बता रहा था कि जब भी कोई अपराधी जेल में जाता है ना, उसके नाम पे उसके अपराध का ना लिस्ट बनाई जाती है कि उसने कौन सा अपराध में जेल में जा रहा है। हेलो, और अगर वो बिना उसको माफी मिले अगर जेल से बाहर जाता है तो उसे फिर से पकड़ा जाएगा। हेलो, फिर से पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो जेल से भागा हुआ कैदी बोले जाते हैं ना। उसे जेल ने नहीं छोड़ा, उसे कानून ने नहीं छोड़ा, परंतु तो कानून वो भाग गया है, इसलिए वो जब भी वो कानून के नजर में आएगा उसे तुरंत सजा सुनाई जाएगी। इसीलिए जब भी कोई क्रिमिनल, जो अपराधी जेल से भागता है, उसे जो है पकड़ने के लिए, है ना, हेलो, सूचना दी जाती है। कभी कभी तो ऐसा बोला जाता है कि उसको देखते ही गोली मार दो, है ना, इनकाउंटर कर दो, ऐसे भी उनको सूचना मिल जाती है। क्यों? अपराधी है परंतु जेल से भाग रहा है ना, जेल से भाग रहा है। मेरी बात समझ आ रहा है? ऐसे ही बरअब्बा के विषय में एक ना अपराध की लिस्ट लिखी गई थी, और उस लिस्ट को के कारण वो जेल में था, परंतु जब वो जेल से छूटा ना, हेलो, उसके हाथ में एक कागज दिया गया। हेलो, रिहाई का कागज। मेरी बात समझ में आ रहा है? रिहाई का कागज। किस लिए तू रिहा हुआ? तू कैसे निर्दोष हुआ? हेलो, तेरा अपराध कैसे माफी हुई? कैसे तू अपराध से बचाया गया? वो लिखा जाता है, पता है आपको? और उसके जो है उस लेटर में क्या लिखा गया हो पता है? तेरी सजा यीशु के लेने की वजह से तू निर्दोष पाया जाता है। हेलो, तो क्या पाया जाता है? निर्दोष पाया जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? आज हमारी सजा यीशु के उठाए जाने के कारण हम निर्दोष पाए जाते हैं। हालेलुया। हमें उससे प्रेम करना चाहिए, उस बलिदान के लिए, उसके प्रेम के लिए। आमीन। आज वो प्रेम हमारे जीवन से दूरता है, वो देखता है कि हमने उससे प्रेम किया, हम सबसे प्रेम किया, और हमारे अपराध को उसने खुद के ऊपर ले लिया। हमारे वजह से अपराध को अपराधी ठहरा गया, हमारे वजह से उसे तकलीफ सहना पड़ा, और हम उसे प्यार नहीं करते, हम उसे भूल जाते हैं। हमारे आज की गलत चीजों की वजह से, है ना, धोखे की व्यर्थ वस्तुओं के करीब जाने की वजह से हम भूल जाते हैं उसके प्रेम को। प्रियो, हमें उस नहीं करना है। आप अगर बरअब्बा हैं तो यीशु मसीह आपका पाप
क्रूस पे लिया कि आपके जगह पे वो लटका हुआ है। हालेलुया। एक सच्चा मन फिराव प्रभु चाहता है, एक सच्चा धन्यवाद चाहता है, एक सच्चा प्रेम चाहता है जो ईश्वर ने हमारे लिए किया। आमीन। वो हम सबके जीवन से चाहता है। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता यीशु के नाम में पापा, आपके प्रेम आपके दया के लिए धन्यवाद करते पिता, जो आपने हमें एक नया जीवन दिया पिता। आपके बेटे यीशु को कुर्बान करने के द्वारा आज हम बचाए जाते पिता। जो कोई इस पर विश्वास करता है उसका गुनाह माफ होते हैं, क्योंकि यीशु ने जो 2000 साल पहले क्रूस पे चढ़ के, बाइबल बताती है कि उत्पत्ति के समय ही वो मेमना कुर्बान कर दिया गया था, उसकी वजह से आज हम निर्दोष पाए जाते हैं, हम अपराध से अलग पाए जाते हैं। इसलिए कि हम अब वो चाल चलन से निकले और हम पवित्र जीवन जिए। एक बार हमें चांस नहीं था, आपने हमें एक मौका दिया है कि हम नए जीवन की सी चाल चले, हम अपने जीवन को आपके स्वभाव में बना सके पिता, हम चल सके पिता, उस स्वभाव में को प्रकट कर सके पिता जो आपका है पापा। इसलिए आप चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भर के, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम आपके मर्जी में जीवन जिए पिता, आपकी बुलाहट में चले पिता, जैसा आप चाहते पापा। ये कलीसिया के ऊपर तेरा अनुग्रह हो पिता। जहां कहीं ये बच्चे प्रभु आपको समझ नहीं पा रहे पिता, मुझे विश्वास है पिता आज का वचन इनकी हृदय को छुआ पिता, इन्होंने समझा पिता आपके प्रेम को पापा। मेरी प्रार्थना है पिता कि आपके बुलाहट में चलने के लिए इन्हें बल दे, ताकत दे पिता, कि आपसे वो प्रेम कर सके पिता, और जिसके लिए आप कुर्बान हुए क्रूस पे पिता, वो अपराध इनके जीवन में न दिखाई दे पिता, वो पाप उनके जीवन में दिखाई दे पिता। ऐसे मेरी प्रार्थना है पापा, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।